दोस्तों आज की वीडियो में आप संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने दशमलव का संख्या ले रखा है। ये सभी संख्या को मैं आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाकर आपको बताऊंगा कि दशमलव का संख्या को आपको घटते क्रम एंड बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है। ठीक है ना, तो चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले आरोही क्रम सीखते हैं। ठीक है ना, आरोही क्रम जिसे हम इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और आरोही क्रम को हम बढ़ते क्रम भी कह सकते हैं। आरोही क्रम में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हमें छोटी वाली संख्या को लिखना पड़ता है। ठीक है ना, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी वाली संख्या को लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद और उससे थोड़ी बड़ी संख्या को लिखना पड़ता है, फिर इसी तरह बढ़ते क्रम में और बड़ी संख्या को आगे लिखते जाना पड़ता है। ठीक है ना, मान लीजिए आपको 2 3 5 1 3 इसको आपको बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक छोटी संख्या है तो इसको फर्स्ट में लिखेंगे। फिर आगे देखेंगे कि एक से थोड़ी बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 1 के बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पर 3 बड़ी संख्या है तो यहाँ पर फिर से 3 लिखेंगे। फिर आगे देखिए यहाँ 3 है तो 3 को यहीं पर लिखेंगे और यहाँ देखिए इसके बाद में 5 है यानी कि 5 सबसे बड़ी संख्या है और 1 सबसे छोटी। तो इस तरीके से आपको बढ़ते क्रम में आरोही क्रम को लिखना पड़ता है। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। ठीक है ना, तो चलिए अब हम अपने सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या सबसे शुरू में खोजेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से कि दशमलव से पहले सबसे छोटी संख्या कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखिए 0 है। तो यहाँ 0 है यानी कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी 0 है तो यहाँ पर 2 गो छोटी संख्या हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में कौन छोटी संख्या है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा संख्या है 0.3 और दूसरा संख्या है 0.05। ठीक है ना, ये दोनों में हमें छोटी बड़ी संख्या देखना है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों दशमलव के बाद एक संख्या रहे ना तो वहाँ पर आपको अपने से एक 0 लगा देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 0.3 0 हो गया और यहाँ पर देखिए 2 संख्या तो है पहले से। अब यहाँ पर देखिए आपको अभी पता चलेगा कि ये दोनों में कौन संख्या छोटी संख्या है और कौन संख्या बड़ी। तो देखिए दोस्तों दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 संख्या है यानी कि 3 और 0 है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 30 पैसा कह सकते हैं। 0 रुपया और इधर 30 पैसा है। ठीक है ना, और यहाँ पर 0 रुपया यहाँ पर 5 ही पैसा है। ठीक है ना, तो 30 पैसा और 5 पैसा में कौन बड़ा है बताइए। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 30 पैसा बड़ी संख्या है। ठीक है ना, मान लीजिए 2.110 और 2.50 ये दोनों में क्या है, देखिए यहाँ पर 2 रुपया 10 पैसा है और यहाँ पर 2 रुपया 50 पैसा, तो यही बड़ी संख्या होगा। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 0.30 पैसा ही यहाँ बड़ी संख्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको शुरू में नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये वाला संख्या छोटी संख्या हो जा रही है तो हम क्या करेंगे, ये वाला संख्या को सबसे शुरू में लिखेंगे 0.05 को। देखिए हम इसको शुरू में लिखेंगे 0.05। ठीक है ना, फिर देखिए यहाँ पर इससे थोड़ी बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है 0.3। आगे देखिए इससे बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव से पहले 2 है और यहाँ पर देखिए दशमलव से पहले 3 है यानी कि ये छोटी संख्या हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे 2.3 को इसके बाद में लिख देंगे। ठीक है ना, अब देखिए फ्रेंड्स इससे बड़ी संख्या हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 3.1 है और यहाँ पर देखिए 3.01 है यानी कि यहाँ एक 0 हम लगाएंगे तो 3.10 हो जाएगा और यहाँ पर 3.1 ही हो रहा है यानी कि ये बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या को इसके बाद में लिखेंगे 3.01।
ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सबसे बड़ी संख्या हमारा 3.1 है, तो इसको सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे। देखिए यही इसका आरोही क्रम हो जाएगा, बढ़ते क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। आरोही क्रम को कैसे लिखना है वो आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम दूसरा वाला सवाल को भी जल्दी से लिख लेते हैं बढ़ते क्रम में। देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हम ढूंढते हैं, तो यहाँ पर देखिए छोटी संख्या ढूंढने का तरीका क्या है, दशमलव से पहले वाली संख्या को हम देखेंगे कहाँ पर छोटी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 है और कहीं पर 2 नहीं है, तो यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2.05, ठीक है। अब इससे बड़ी संख्या हम खोजेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.04 है और यहाँ पर देखिए 3.14, यानी कि ये दोनों में ये छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे 3.04 को इसके बाद में लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 3.14, ठीक है। अब आगे कौन संख्या को लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4.12 है और 4.03 है यहाँ पर, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी और ये छोटी संख्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे छोटी संख्या को ही लिखेंगे यहाँ पर 4.03। फिर देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बचा है, उसको सिंपल यहाँ पर लिख देंगे 4.12, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम इसका बढ़ते क्रम आरोही क्रम लिख चुके हैं, ठीक है ना। आरोही क्रम आपको पूरा समझ में आ गया। अब चलिए फ्रेंड्स हम अवरोही क्रम सीखते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक इसका उल्टा होता है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम होता है और अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम होगा, ठीक है ना। यानी कि सबसे शुरू में हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे थोड़ी छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उसी तरह छोटी संख्या करके घटते क्रम में बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको अवरोही क्रम को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे शुरू में सबसे बड़ी संख्या कौन है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि 5.4 है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे इसी संख्या को सबसे शुरू में लिख देंगे 5.4, फिर इसके बाद में इससे छोटी संख्या हम यहाँ पर खोजेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर इससे छोटी संख्या है, तो यहाँ पर देखिए हमें 5.05 यहाँ पर इससे छोटी संख्या दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद में ये संख्या को लिखेंगे 5.05, फिर इसके बाद में छोटी संख्या देखते हैं, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है 5.02। अब हम खोजते हैं यहाँ पर छोटी संख्या, तो यहाँ पर देखिए हमें 3.2 संख्या दिखाई दे रही है, तो इसको हम सिंपल लिख देंगे। अब हमारा सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या बचा है 3.01, तो इसको हम सिंपल यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। देखिए यही इसका घटते क्रम हो जाएगा। शुरू में सबसे बड़ी संख्या है, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या, यानी कि ये संख्या घटते क्रम में है। इस तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर को लिखना है, ठीक है। अब दूसरा वाला सवाल को भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है आपको सबसे बड़ी संख्या खोजना है। तो यहाँ पर देखिए 1.1 है और 1.5, यानी कि इससे ये बड़ी संख्या है और इससे कोई बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो हम क्या करेंगे इसको सबसे शुरू में लिखेंगे 1.5, ठीक है ना। यहाँ पर हम 0 लगा देंगे तो 1.50 हो जाएगा, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे हम छोटी संख्या यहाँ पर ढूंढते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इससे छोटी संख्या यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है 1.1, फिर इससे छोटी संख्या हम यहाँ पर खोजते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें इससे छोटी संख्या दिखाई दे रही है 1.05, ठीक है। फिर हम इससे छोटी संख्या यहाँ पर खोजते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें इससे छोटी संख्या दिखाई दे रही है 0.2, फिर इससे छोटी संख्या हम खोजते हैं, तो यहाँ पर है 0.05, यानी कि यही सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों इसका भी घटते क्रम यहाँ पर हम लिख चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में दशमलव वाला आरोही क्रम और अवरोही क्रम जरूर सीखने को मिला होगा। यदि आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पूरा समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।